लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की सर्वोच्च अदालत में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आज सुनवाई होगी। 17 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई की गई थी, जिसमें कोर्ट ने महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मामले में सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख दी थी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश के मामले में राज्य और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से पिछले साल 17 दिसंबर के उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और फिर से सामान्य वर्ग के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया। याचिका में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने के लिए चुनाव टालने की मांग की है। तो ओबीसी रिजर्वेशन पर आज सुनवाई होने वाली है। कई मायनों में ये सुनवाई बेहद खास हो जाती है। और आपको कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और ये याचिका दरअसल केंद्र की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और ओबीसी संगठन की ओर से दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। पूरा मसला ये है कि शिवराज सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार की ओर से ओबीसी से जुड़े जो आंकड़े हैं, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके सामाजिक सर्वे के बारे में, इसको आंकड़ों के सहित मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट में रख सकती है। ओबीसी आरक्षण एक बड़ी वजह, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव रद्द किया गया, क्योंकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम ओबीसी के बिना नहीं जाएंगे पंचायत चुनाव में। अधिकतम 50% आरक्षण का प्रावधान है देश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी एससी को 16%, एसटी को 20% रिजर्वेशन है। एससी शेड्यूल कास्ट और इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स को क्या फीसदी आरक्षण है वो हमने बताया, लेकिन ओबीसी के लिए 14% रिजर्वेशन का प्रावधान है। यहां तक सब सही है, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 50% हो जाता है। अब सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है ओबीसी की आबादी, इसी वजह से 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिले। लेकिन अगर ऐसा होगा तो 13% ये अधिक हो जाएगा, जो कि प्रावधानों का उल्लंघन होता है। बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब कैसे मिलेगा ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। कीर्ति, बिल्कुल। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे। वासु, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि जिस तरह का पेच फंसा हुआ था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, लगातार सरकार की यही मांग थी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस फैसले को कहीं ना कहीं पलट दिया जाए या फिर कहीं ना कहीं बदलाव हो, लेकिन आज एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई। जी बिल्कुल, ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है और निश्चित तौर पर सबकी निगाहें आज अदालत के फैसले पर टिकी होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो अब बड़ा सियासी रूप ले चुका है। हमने देखा कि ओबीसी आरक्षण के चलते मध्य प्रदेश में कई बार बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान क्यों ना हो, आमने सामने नजर आए। विधानसभा में भी इसको लेकर तीखी बहस देखने मिली और आखिरकार पंचायत चुनाव भी निरस्त करने पड़े। मौजूदा व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 14% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार ये आरक्षण को बढ़ाने की मांग है और 27% करने की मांग की जा रही है। अगर इसमें हम राजनीति से इतर बात करें तो सबसे बड़ा पैच जो फंसा हुआ है वो ये है कि अगर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में जो कुल आरक्षण का परसेंटेज है वो 50% के काफी ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमारे संविधान में इसको लेकर प्रस्ताव नहीं है। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात प्रिया यही होने वाली है कि क्या मध्यस्थता बनती है और कोर्ट इस पूरी समस्या का हल किस तरीके से निकालता है, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की बात मध्य प्रदेश में की जाए तो 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए दोनों ही दल जो है वो एक मत नजर आ रहे हैं। ओबीसी से जुड़े हुए जो संगठन है वो भी अपनी मांग कोर्ट में रख रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कई बार धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जब दोनों ही दल किसी एक विषय पर एक पक्ष का हो। अब यहाँ पर देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दोनों ही दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों का एक मत है कि कम से कम 27% होना चाहिए। जाहिर है कि जो आबादी है और वोट बैंक का ये पूरा मसला है। लेकिन अगर हम बात करें वासु, ट्रिपल टेस्ट की बात कही जाती है जब भी आरक्षण को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था बनती है। मध्य प्रदेश सरकार जो आर्थिक और सामाजिक सर्वे पेश कर सकती है ओबीसी वर्ग को लेकर, उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो जाएगी रिजर्वेशन के लिहाज से? निश्चित तौर पर देखिए, आज अदालत का प्रिया जो भी फैसला आना है उसमें पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से तथ्यों को रखा है और सारी जो
सिस्टम तैयार किया गया था, रोटेशन जो तैयार किया गया था पूरा आरक्षण को लेकर, वो कोर्ट के समक्ष रखा था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो टेक्निकल पैच है वो यही सामने आ रहा है कि 50% से ऊपर आरक्षण की व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी, समन्वय कैसे बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा मकसद है। और आपने जिक्र किया चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, दोनों ही दल इस आरक्षण के समर्थन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग की है। और बीजेपी और कांग्रेस भली भांति इस बात को समझते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता पानी है या सत्ता को बरकरार रखना है तो ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कोर्ट में अंतिम फैसला इस पूरे मसले को लेकर क्या होता है और निर्णय किसके पक्ष में जाता है। बिल्कुल, कोई भी पक्ष ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहता और इसी वजह से दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमति जताते हुए नजर आए कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए। फिलहाल वासु आप हमारे साथ बने रहेगा और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।